सब नेशनल डिप्लोमेसी। सब नेशनल डिप्लोमेसी का मतलब होता है जितनी भी सब यूनिट्स या सब एंटिटीज हैं किसी भी कंट्रीज में, मतलब कि जो स्टेट्स हैं वो एंगेज होंगी दूसरी कंट्रीज के साथ में इंटरनेशनल लेवल पर। जो जनरल एंगेजमेंट होता है वो हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की दूसरी कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में एंगेज करेगी और वही इंश्योर करेगी एक कंट्री का इंटरनेशनल रिलेशन कैसा होगा दूसरी कंट्री के साथ में। लेकिन सब नेशनल डिप्लोमेसी में स्टेट्स का एंगेजमेंट इंश्योर किया जाता है दूसरी कंट्रीज के साथ में, मतलब स्टेट इंटरनेशनल रिलेशंस मेंटेन करेंगी दूसरी कंट्रीज के साथ। आज का ग्लोबलाइजेशन जितना हाईएस्ट फॉर्म में चल रहा है उसकी वजह से सब नेशनल डिप्लोमेसी भी बढ़ रही है, क्योंकि इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ानी है, ट्रेड एंड कॉमर्स इकोनॉमिक फ्रंट पर अगर रिलेशंस को बढ़ाना है तो स्टेट्स का एंगेजमेंट भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। अब भारत में इसका एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जिसके बेसिस पर सब नेशनल डिप्लोमेसी परफॉर्म होती है। सबसे पहला है स्टेट डिवीजन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर में आता है। अब जो स्टेट डिवीजन है वो इंश्योर करता है कि जो हमारी स्टेट्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच में इंटरेक्शंस बेटर हो, और वही इंश्योर करता है कि स्टेट्स का जो एंगेजमेंट है ट्रेड कॉमर्स कल्चरल फ्रंट्स पर वो इंश्योर किया जाए दूसरी कंट्रीज के साथ में। दूसरा है कंस्यूलर ऑफिस एंड फॉरेन अफेयर्स फेडरल ऑफिस। ये भी इंश्योर करता है कि भारत की जो सब नेशनल यूनिट्स हैं वो दूसरी कंट्रीज के साथ में अपने रिलेशंस को मेंटेन करें कुछ फ्रंट्स पर। और एक है सिटी डिप्लोमेसी। अब सिटी डिप्लोमेसी को टाउन ट्विनिंग भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है सिटी लेवल पर एंगेजमेंट इंश्योर किए जाते हैं। मतलब दो सिटीज को ढूंढा जाएगा, जैसे भारत की कोई सिटी है उसकी ट्विनिंग की जाएगी दूसरी सिटी के साथ में जो उसी की जैसी हो किसी ना किसी टर्म्स में, जिसके थ्रू जैसे ट्विन्स बन जाए दो सिटीज के। तो इससे रीजनल लेवल पर एंगेजमेंट भी बढ़ेगा और वही एंगेजमेंट सेंट्रल लेवल पर भी हो जाएगा। जैसे कि कोब अहमदाबाद सिस्टर सिटीज, कोब और अहमदाबाद को सिस्टर सिटीज कहा जाता है, मतलब एक सिटी डिप्लोमेसी। अब इसी तरह से ग्लोबल लेवल पर भी सिटी डिप्लोमेसी होती है। जैसे कि ब्राजील की एक सिटी है साओ पलाओ सिटी, उसने एक पूरी की पूरी पॉलिसी बना के रखी है कि किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करना है दूसरी कंट्रीज के साथ में। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो ब्राजील की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो खुद इस चीज को इंश्योर करती है कि साओ पलाओ सिटी के कैसे एंगेजमेंट इंश्योर किए जाएं। तो इस तरह से सब नेशनल डिप्लोमेसी को परफॉर्म किया जाता है, बट मोस्ट ऑफ द वे ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही होता है। अब भारत में भी ऐसी कई सारी बार चीजें हो चुकी हैं जो सब नेशनल डिप्लोमेसी को दिखाता है। जैसे कि 2015 में जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने एक डेलीगेशन चाइना भेजा था प्राइम मिनिस्टर के विजिट से पहले। इसके अलावा जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बांग्लादेश विजिट किया था तो उनके साथ वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर भी गई थी। अब ऐसा ही कुछ वेरी रिसेंटली हुआ गुजरात इन्वेस्टर्स समिट में। गुजरात में इन्वेस्टर्स समिट ऑर्गेनाइज किया गया था और इसमें वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टर्स और टॉप कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये भी सब नेशनल डिप्लोमेसी का ही एग्जाम्पल है। 1992 में महाराष्ट्र के द्वारा भी ऐसा ही किया गया था, जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक मल्टीनेशनल कंपनी एरॉन एंड जनरल इलेक्ट्रिक के साथ में पार्टनरशिप की थी ताकि जो दाभोल पावर प्रोजेक्ट है उसको फाइनेंसिंग मिल सके। तो ऐसे बहुत सारे फ्रंट पर जो स्टेट्स हैं या सब नेशनल एंटिटीज हैं वो एंगेज होती हैं वर्ल्ड कंट्रीज के साथ में। इसका बेनिफिट ये होता है कि सबसे पहले तो स्टेट्स का पार्टिसिपेशन दूसरी कंट्रीज में इंश्योर होता है, जिससे ट्रेड में कॉमर्स में इकोनॉमिक फ्रंट पर और कल्चरल एंगेजमेंट बढ़ते हैं, और यही चीज सेंट्रल लेवल पर भी एंगेजमेंट बढ़ाती है दो कंट्रीज का। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि जो स्टेट्स हैं उनके कुछ इश्यूज हैं वो अगर सब नेशनल डिप्लोमेसी साथ हो तो वो बहुत अच्छे से सॉल्व होते हैं और स्टेट्स और सेंटर का एंगेजमेंट भी बढ़ता है। जैसे कि जो कच्छा थी वो आइलैंड का इश्यू था, जब यूनियन गवर्नमेंट कांग्रेस की थी उस समय पर कांग्रेस ने स्टेट का मैकेनिज्म ध्यान में ना रखकर कच्छा थी वो आइलैंड श्रीलंका को दे दिया। अब उसकी वजह से आज भी जो इंडियन फिशरमैन हैं उनको कच्छा थी वो आइलैंड की वजह से इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, परेशानी होती है फिशिंग करने में, जो कि स्टेट्स और सेंटर के एंगेजमेंट को भी तोड़ता है। तो अगर स्टेट्स का एंगेजमेंट हो सब नेशनल डिप्लोमेसी के थ्रू तो सेंटर और स्टेट्स का एंगेजमेंट तो बढ़ ही रहा है, स्टेट्स की वॉइस भी रखी जा रही है इंटरनेशनल फ्रंट्स पर, और रीजनल लोगों का जो भी प्रॉब्लम है वो भी इससे सॉल्व हो जाता है।
लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है। अब वो प्रॉब्लम ये है कि भारत का जो संविधान है उसने फॉरेन अफेयर्स के मैटर को यूनियन लिस्ट में रखा है और यूनियन लिस्ट के सारे मैटर्स को हैंडल करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। और दूसरी चीज ये भी है कि नेशनल सिक्योरिटी को भी बहुत बार हार्म हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं हार्म होने के अगर सब नेशनल डिप्लोमेसी को प्रमोट किया जाए। तो वो होता इसलिए है क्योंकि सब नेशनल डिप्लोमेसी में स्टेट्स का एंगेजमेंट होता है दूसरी कंट्रीज के साथ में। अब भारत में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स बॉर्डर शेयर करती हैं चाइना और पाकिस्तान के साथ। अगर उनका एंगेजमेंट सीधे सीधे करा दिया जाए तो चाइना और पाकिस्तान अपने अपने पपेट्स को बिठा देंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट हो सकता है भारत के लिए। यही चीजें सिर्फ भारत के लिए नहीं, वर्ल्ड लेवल पर भी हो सकती हैं क्योंकि फॉरेन कंट्रीज बहुत बार यही कोशिश करती हैं कि कैसे ना कैसे कंट्रीज में इंटरफेयर करके, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस करके उस कंट्री को तोड़ा जाए। इसीलिए सब नेशनल डिप्लोमेसी जितनी अच्छी है उतनी ही रिस्की भी है और इसका मैकेनिज्म एंश्योर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का कंप्लीट कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है।